हजरत अब आप बैठ जाएं। अभी डॉक्टर नूर साहब राष्ट्रीय गीत पढ़ रहे थे। अब हम कोई ताख़ीर बिला किसी तफसीर तबसरा तमहीद के हम ये चाहते हैं कि इस 18वां कौमी यकजहती कुल हिंद मुशायरा जिसमें हमारे कुछ मेहमानान भी शामिल हैं और जाहिर सी बात है कौमी यकजहती का ये मुशायरा है। हमारी कुछ कवित्रियाँ भी हैं और कवि भी हैं, शायर हैं, शायरात हैं, एक मिला जुला माहौल है। हम शुरू करना चाहते हैं। हाज़रीन किराम, मैं बड़े कशमकश में हूँ कि हमारी फ़हरिस्त में जो नाम है वो सब बड़े नाम हैं और किसको कहाँ से शुरुआत की जाए। तो जाहिर सी बात है मैं ये चाहता हूँ कि एक माहौल बना दिया जाए और किसी चार मिसरे का सहारा लिया जाए अपनी गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए। कौमी यकजहती का यह मुशायरा हमारी जमात के तमाम शुरा और शायरात, हमारे मेहमानान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उदय प्रताप सिंह के चार मिसरों का सहारा लेते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल शायरा चांदनी शबनम को। आप देख रहे हैं चांदनी शबनम का कद कितना बड़ा है वो आप सब जानते हैं कि पूरी यूट्यूब जब आप खोलेंगे तो एक लाइन लग जाती है चांदनी शबनम की और पूरी दुनिया की दिलों की, आवाम के दिलों की धड़कन बनी हुई ये चांदनी शबनम। ये बुजुर्गों का करम है चांदनी शबनम पे कि आज पूरी दुनिया की सैर करती हुई ये शायरा नजर आती है। और तमाम शोरा हमारे बीच मौजूद हैं, शायरात मौजूद हैं। मैं उदय प्रताप सिंह के चार मिसरों से कौमी यकजहती को निगाह में रखें और इन मेरे चार मिसरों को देखें। अगर इन चार मिसरों को समझ लिया जाए तो हिंदुस्तान का माहौल इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना बुलंद हो जाएगा। हिंदुस्तान की तहजीब में एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि आप अंदाज़ा नहीं लग सकते। उदय प्रताप सिंह ने बहुत पहले कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, इतना अजीम है। सरजमीन हिंदुस्तान तहजीब व सकाफ़त, मजहबी रंगारंगी की वो मुक़द्दस और मुतबर्रक धरती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तारीख गवाह है हिंदुस्तान की खूबसूरती और सरवतमंदी की वजह से दर्जनों बार गैर मुल्कियों ने इसे लूटा और इस पर हुकूमत की और इसके हुसूल के लिए कई खौफनाक जंगें लड़ी गईं। हजारों लाखों इंसान इस जंग की भेंट चढ़ गए। आखिर ऐसा क्या हिंदुस्तान में है कि जिसके लिए गैर मुल्कियों की निगाह लगी रहती है। जब हम तारीख उठाते हैं, तारीख का मुताला करते हैं तो हमें उस सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब इतनी खूबसूरत है। और एक चीज़ जो नुमाया है वो ये है कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है और पूरी उसने के अपने मजहबी तशख्खुस के साथ जीने का हक हासिल है। और वो हक इस मुल्क के आईन ने, यहाँ के दस्तूर ने, यहाँ के कानून ने हमें दिया है, जो हर शख्स को हासिल है। मैं अर्ज कर दूं कि जब नागाओं को जो 99% बरहना रहते हैं उनको हमारे मुल्क का दस्तूर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तरीके से जीने का हक देता है, तो अच्छे खासे लिबास पहनने वालों को हमारा दस्तूर क्यों नहीं है हक देता। अगर किसी मकतबा फ़िक्र के लोगों में ज़रा सी कम उसात है तो इसका मतलब कि वो मकतब के लोग बरहनगी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि जो वहाँ की नुमाया होगी, आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेगी। यहाँ का शादी ब्याह ले लीजिए, यहाँ के रहन सहन ले लीजिए, हर चीज़ में रंगा रंगी नज़र आती है। यही तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, यही तो यहाँ की खूबसूरती है हिंदुस्तान की। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर राधा कृष्णन की ये बात बिल्कुल सच लगती है और सच है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कई हजार साल पुरानी तहजीब और तारीख ये बताती है कि
वो अरबाबे, ये हिंदुस्तान जो है अरबाबे कुव्वत के जबरो तशद्दुद से नहीं बल्कि आरिफों के वजदान से, फ़लसफ़ियों की फ़िक्र से, ज़ाहिदों की रियाज़त से, फ़नकारों के तख़य्युल से इतना खूबसूरत बना है। इसमें हमारे शोरा और शायरात का बहुत बड़ा दखल रहा है। जब भी हमारे मुल्क पर किसी की गंदी निगाह उठी है, इस मुल्क को, इस मुल्क की छवि को, इस मुल्क की शबीह को अगर किसी ने बदनुमा करने की कोशिश की है तो हमारे शोरा ने कलम उठाया है और भरपूर तरीके से लिखा है और ये साबित किया है कि हमारा मुल्क कल भी खूबसूरत था, हमारा मुल्क आज भी खूबसूरत रहा है और हमारा मुल्क रहती दुनिया तक खूबसूरत रहेगा। अगर कुछ तुम्हें गलत लगता है तो तुम्हारी सोच में गंदगी है, तुम्हारे देखने का अंदाज गलत है। हमारा मुल्क खूबसूरत था। आज वही जमात के हमारे शोरा यहाँ मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं यहीं से इस मुशायरे को बुलंद कर दिया जाए।